आता है कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है। इन द फोरफ्रंट जेडी वांस की स्टेटमेंट आई होगी, काफी सोशल मीडिया में है कि देयर आर टू पीपल विद हुम आई थिंक हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी एवरी डे। एक उनकी वाइफ है, वो इंडियन है, और दूसरा कहता है फील्ड मार्शल आसिम मंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। इस वक्त हमारे सामने आ रही है पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूंगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। क्षेत्र पहुंचे हैं जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे हिस्सा शरीफ वो पहुंच गए हैं, आसिम मुनीर पहुंच गए, डील हो रही है और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो पहुंच गए। तस्वीरें निकल करके सामने आई है, मैं बाकायदा एक एक करके तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और राजनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर जब मिलन होता है, जब आपस में दो नेता मिलते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरीके से आपको दिखाता है। मुझे लगता है कि 10-12 साल में यहाँ के लोग गोदी मीडिया से सुन करके पक गए होंगे। तो मैं वो कोई कहानी आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से ये डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है, और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। और ये आसिम मुनीर ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहां पर खड़े हैं। बेहद शानदार डिप्लोमेट है, ये कहा वो कहा, दुनिया भर की बातें कही है। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world, never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect it will make additional progress in the hours to go. समझ में नहीं आता है कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है। साहब, डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को, यानी कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख को अपने साथ में बुला करके बैठा करके लंच करवाए, पहली बार ऐसा हुआ है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो ये भी कहा जाता है भाई बड़बोले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर बुलाया था तो यानी अमेरिकी सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको समझिए आप। और जेडी वेंस ने यहां जो कुछ कहा वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को। आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एस डोभाल साहब अगर इस वक्त में होते तो क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती और किस तरीके से यहां पर मीडिया उसका गुणगान कर रही होती। सबसे पहले जरा तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, शहबाज शरीफ और उनके साथ में आसिम मुनीर हैं और दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस से, स्टीव विटकॉफ से और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर से। और शहबाज शरीफ खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं और जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ में आसिम मुनीर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस, उतनी गर्मजोशी के साथ में तो शहबाज शरीफ से भी नहीं मिले। अब ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये आसिम मुनीर के पास में कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सी दवाई है, क्या पिलाया है कि भाई इस तरीके से इतनी गर्मजोशी के साथ में। और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में वाकई बहुत बड़ा देश नहीं है, सच मानिए आप इस बात को, और दुनिया के पटल पर भी। और ये केवल खींच के तौर पर हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब यहां से कर्जा लेकर के, अमेरिका से कर्जा लेकर के और जैसे तैसे करके अपने देश को, अपने मुल्क को चला रहा है। भारत उसके मुकाबले में कई गुना बड़ा देश है, उसकी जो सभ्यता है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म तो अभी हुआ है। और ऐसे में डेमोक्रेटिक देश भारत, उसको छोड़ करके पाकिस्तान को चुना गया, और चुना गया तो चुना गया, लेकिन इस तरीके से तवज्जो मिल रही है, कमाल है अपने आप में। अभी दूसरी तस्वीर देखिए आप, मोहम्मद गालिबाफ और उनके साथ में अब्बास अरागची उनसे गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और जिस तरीके से गले मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने आप को इस डील के जरिए, ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नंबर स्कोर कर लिया है इस डील के साथ। डोभाल साहब होते, किस तरीके से लेजर लाइट की यहां पर चर्चा हो रही होती, नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही होती, और नरेंद्र मोदी साहब कैसे हंस हंस करके फोटो खिंचवा रहे होते, और एक अलग ही लेवल पर यहां पर भक्ति का चरम होता।
कि मतलब नेक्स्ट लेवल पर भक्ति पहुंच जाती। राम मंदिर में कितने करोड़ का चंदा हुआ है, क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब भूल जाते। केवल इस बात की चर्चा हो रही होती कि देखो मोदी जी ने कैसे अमेरिका को बचा दिया, वरना अमेरिका जो है तबाह हो जाता। इन बैठकों को हाल ही में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का अगला चरण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को स्थायी समाधान की दिशा में लेकर जाना है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि शहबाज शरीफ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। उनके साथ पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, जो पिछले कई महीनों से मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब क्षेत्रीय तनाव, विशेष रूप से लेबनान और हॉर्मुज से जुड़े घटनाक्रमों ने शांति प्रक्रिया को चुनौती दी है। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में आयोजित इस तकनीकी वार्ताओं में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। गले लगना वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। सो दीज आर टॉक्स विच आर डायरेक्टली बीइंग मॉनिटर्ड और मीडिएटेड बाय पाकिस्तानी डेलीगेशन, साथ में वहाँ कतर का डेलीगेशन है, सऊदी अरेबिया का, तुर्की का है। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज इन द फोरफ्रंट। जेडी वांस की स्टेटमेंट आई होगी, काफी सोशल मीडिया में है कि देयर आर टू पीपल विद हुम आई थिंक हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी एवरी डे। एक उनकी वाइफ है, वो इंडियन है, और दूसरा कहता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। कहता है पिछले 3-4 महीनों में मैंने इतनी बात किसी से नहीं की होगी। सो दिस इज हाउ द यूएस वाइस प्रेसिडेंट फील्स अबाउट द रोल ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप इन दिस एंटायर थिंग। तो ये है, तो टॉक्स मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। उन्होंने सब 2-3 चीजों पे बोला है। एक तो ट्रंप को बोलो ट्वीट नहीं करेगा और ऐसी बात हमें धमकाएगा नहीं बातचीत के बीच में। दूसरा उन्होंने बोला है ये प्रॉक्सी जो लेबनान में इजराइल को बोलो पीछे हटेगा और ये अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज ये जो है लेबनान फ्रंट भी इसमें शामिल है। यूएस ने भी एग्री किया, सबने एग्री किया। तो अब कहता पीछे नहीं हटते। नेतन्याहू नाराज है तो भी तुम्हारा काम है उसको ठीक करना। और बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूंगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूंगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो हमें ऐसा होता है हमारे सामने जब हम इतिहास बनते हुए देखते हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है, लेकिन जिस तरह से हम पूरे दुनिया के राजनीति को, समाज को बदलते हुए देख रहे हैं, उसमें ईरान किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि हमारे देखते देखते न सिर्फ की दुनिया बदल रही है बल्कि बदल गई है। अभी की बड़ी खबर यह है कि तमाम तरह की बातचीत का जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके उतार चढ़ाव के बावजूद अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। इस पूरी बातचीत को, इससे पहले कि हम भूल जाएं हमारा मौजूदा इतिहास, कि ये देखिए कि कुछ ही दिनों की पहली बात है, यानी कुछ हफ्तों, 100 दिन सिर्फ पुरानी बात है। 100 दिन क्या होते हैं एक इंसान की जिंदगी में, जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रिजीम है, शिया रिजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उनके प्रोडक्शन को खत्म कर देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा ये कि हॉर्मुज बंद हो गया और अमेरिका के हाथों में एक तरह से ऐसी हथकड़ी लगी जिसको छुड़वाने के लिए, जिसको हथकड़ी से रिहाई लेने के लिए अब वो उसकी चाबी तलाश कर रहा है। ये चाबी है ईरान के पास। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ विद टी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।